हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल्स, तो इसके आज मैं आपको असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो आप लोगों को पता है कि इस बार एग्जाम में असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि जो अगर हम अपना सैम्पल पेपर देखें जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया उसमें भी आपके पास ये क्वेश्चंस हैं। तो हर चैप्टर के हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जब एग्जाम में आए तो आपको ईजिली आप उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको पता है कि जो आपके असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। पहले आपको चार ABCD ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले वाले ऑप्शन में होता है असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही करेक्ट होते हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। सेकेंड ऑप्शन आपको ये कहता है कि असर्शन और रीजन है तो दोनों करेक्ट, लेकिन जो रीजन है ना वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। और थर्ड वाला ऑप्शन आपको क्या कहता है यहाँ पर, कि जो आपके पास यहाँ पर असर्शन है वो तो ट्रू है पर रीजन फॉल्स है। फोर्थ वाला आपसे कहता है कि असर्शन ही फॉल्स है और रीज़न क्या है वो ट्रू है। जब असर्शन फॉल्स है तो रीज़न देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा डी वाला ऑप्शन ही आपको लगा देना है। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड हम 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपके जो असर्शन और रीजनिंग में जो डाउट रहते हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अब ये स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये कौन सी बुक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ओसवाल गुरुकुल का एक क्वेश्चन बैंक यहाँ पर लगा हुआ है सीबीएसई का। ये स्पेशली आपका 2023 एग्जामिनेशन के लिए है, लेटेस्ट पैटर्न पे ही है। मैथ्स का ये क्वेश्चन बैंक है आपका स्टैंडर्ड वालों के लिए। इसमें आपको चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी मैं आपको पूरा एक बार बता देती हूँ बुक के बारे में, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें न्यू पैटर्न आपका फॉलो किया गया है, सब MCQs की या फिर जो आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हर एक की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस बुक में दे रखी है। केस स्टडी क्वेश्चन है इसमें, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है एग्जाम में ये भी आना है ये भी आना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें चैप्टर की समरी दे रखी है और जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी आपको इस बुक में साथ के साथ मिल जाएंगे। तो एक बार जल्दी से इसका सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पता है एनुअल एग्जामिनेशन है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। इसका चैप्टर वाइज बता रखा है कौन कौन से टॉपिक्स आपके आने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ बता रखी है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको ये पेपर का पैटर्न दे रखा है कि कैसे वेटेज किस हिसाब से रहेगी आपकी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कंटेंट्स आपको दे रखे हैं, सारे चैप्टर्स दे रखे हैं। हर चैप्टर में आप मान के चलिए कि लगभग आपके पास 80 to 90 क्वेश्चंस आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बुक है। इसकी बाय लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्वेश्चन बैंक है यहाँ हमारे पास, इसमें आपको केस स्टडी, असर्शन एंड रीजनिंग ले लो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। लॉन्ग आंसर मतलब जो 4 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है उसमें ऐसे ही है क्वेश्चन। 5 मार्क्स के भी हैं, उसके बाद उसमें 3 मार्क्स के भी हैं, 4 मार्क्स के भी हैं, 1 मार्क के भी हैं, MCQ क्वेश्चंस भी हैं। तो वो सब चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएगी। तो बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाए वापसी अब हम अपने क्वेश्चन पे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ कह रहा है, असर्शन आपको दे रखा है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, कह रहा है उसकी डिग्री क्या 4 होगी। तो ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है या नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, x+4 को मैंने फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दिया। अब इन दो ब्रैकेट्स को मैं अंदर इंटू कर दूँ तो मैंने x को क्या किया यहाँ पर, किससे इंटू कर दिया यहाँ पर x-3 से, -2 को किससे कर दिया है, x-3 से कर दिया है। ठीक है, ये x+4 मेरा अभी भी ऐसी ही है। यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस का 3x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप x को इस ब्रैकेट से इंटू करोगे तो हाईएस्ट डिग्री आपकी x के पास 3 आएगी, 4 तो आएगी नहीं। और पॉलिनोमियल की डिग्री तो वही होती है ना जो आपके पास वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री हो। तो यहाँ तो मेरी हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है, पर आपको क्वेश्चन में 4 कह रहे हैं। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में तो हमारा असर्शन ही फॉल्स है। तो सीधा सीधा हम इसमें क्या करेंगे, डी वाले ऑप्शन को मार्क कर देंगे, असर्शन इज फॉल्स। तो इसका आंसर डी आ जाएगा, रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है हम। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ देखें, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या जो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगर हम रीजन यहाँ चेक करें, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, -7 हो गया, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इनकी डिग्री क्या जीरो होती है? बिल्कुल हाँ, इनकी डिग्री जो है वो जीरो होती है तो ये दोनों ही सही, असर्शन भी और रीजन भी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना, आपको असर्शन में जीरो पॉलिनोमियल की बात कर रहा है और रीजन में आपसे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, पर ये दो तो आपस में अलग अलग है ना।
है ना। तो इसका मतलब इसमें आपका असर्शन और रीज़न तो सही है, लेकिन जो रीज़न है ना वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, वो किसी और की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका आंसर आपके पास बी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम इसका थर्ड वाला देखें यहाँ पर, तो इसमें आपको फिर अगेन एक असर्शन दे रखा है, पी एक्स है 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 प्लस का 3x है और माइनस का 2 है, इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी डिग्री क्या 3 है? नहीं, इसकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास 4 है। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है ना कि 3 है। तो इसका भी असर्शन हमारे पास इसका मतलब गलत है। रीज़न चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा डी वाला आप मार्क कर सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 3 हमने क्वेश्चन कर लिए, देखो कितने छोटे छोटे थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो इसलिए इनके कॉन्सेप्ट चैप्टर के क्लियर होने चाहिए। हमने लगभग एनसीईआरटी से सारे चैप्टर्स कर रखे हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सबके कर रखे हैं, केस स्टडी के क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, और कुछ चैप्टर के और भी असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो आप उन सबको कर लेंगे ना तो चैप्टर का कंसेप्ट आपका अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।